संसद में वक्फ बिल पर घमासान मचा हुआ है, लेकिन सोचिए बीजेपी ने अपने गठबंधन के दलों को फंसा दिया है। सोचिए जो उनके साथ गठबंधन में है, अब कम से कम नीतीश कुमार की पार्टी हो या फिर नायडू की पार्टी हो, मांझी जी की पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो या निषाद जी की पार्टी हो, इन लोगों को मुस्लिम वोट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वक्फ बिल का जो मुद्दा है वो मुसलमान के बच्चे बच्चे तक पहुंच चुका है। फ़ायदा होगा नुकसान होगा ये उनको नहीं पता है। आपको पता है बीजेपी देश भर में एक भी मुस्लिम समाज के शख्स को लोकसभा की टिकट नहीं देती है या वो चुन के नहीं आते हैं। बीजेपी भले सत्ता में है लेकिन उसके एक भी लोकसभा सांसद मुस्लिम नहीं है। तो बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, पोलराइजेशन करती है, लेकिन सवाल है कि जो उसके साथ गठबंधन में है उनका अब क्या होगा। क्या वो भी अब सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे? और कल अगर वो गठबंधन से हटते हैं, मान लीजिए कल दूसरी सरकार बनेगी, तो क्या वो गठबंधन में आ पाएंगे? सोचिए नवीन पटनायक का क्या हुआ, वो उड़ीसा में सत्ता से बाहर हो गए। वो लगातार बीजेपी के साथ गलवहिया करते हुए दिखते थे। जगन मोहन रेड्डी का क्या हुआ? जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक खत्म हो गए, वैसे ही जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में खत्म हो गए, वो भी बीजेपी के साथ दिखते थे। शिंदे साहब को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया गया। तो क्या अब नीतीश कुमार, नायडू, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, राजभर, निषाद, ये तमाम जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां, उपेंद्र कुशवाहा, क्या ये भी अब मुस्लिम समाज का वोट इनको नहीं चाहिए? एक बड़ा चंक है, सोचिए 15% का लगभग चंक है। 15% इस देश में मुस्लिम आबादी है, 12-15%। बिहार में मुस्लिम समाज का झुकाव कांग्रेस की तरफ होगा। तो क्या बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ी लीड दे दी है, बड़ा फायदा पहुंचा दिया है? एक बात तो तय है कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, अखिलेश यादव ने सुनिए संसद में कहा कि मैं इस बिल का विरोध करता हूं। अखिलेश यादव ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि मैं इसके खिलाफ हूँ। संसद में भी उन्होंने कहा। तेजस्वी यादव ने भी इस बिल का विरोध किया है। लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार का क्या होगा? क्या बिहार चुनाव में नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा अब क्या कर पाएंगे? क्या मुस्लिम वोट उनको नहीं चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है, सोचिए। लेकिन ये बहुजन दलों को सोचना चाहिए। बीजेपी 15% मुसलमानों को दरकिनार करके धर्म के नाम पर राजनीति करती है। अगर SC, ST, OBC के नेता 10% सवर्ण वोटों को दरकिनार करके सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की राजनीति करे तो ये देश के हित में भी होगा, संविधान भी यही चाहता है। अब आपको बताऊंगा कि तमाम और बड़ी खबरें क्या है। कहीं इस चक्कर में आप ये खबरें तो नहीं भूल गए। कपिल मिश्रा जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, जो दिल्ली में कानून मंत्री हैं, अब कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली दंगे के मामले में इन पर केस दर्ज किया जाए। सोचिए किस तरह से रियायतें मिलती है। अगर कोई दूसरे कम्युनिटी के लोग होते, किसी दूसरे दल के होते, तो क्या इतना सहूलियत मिलता? इसी बीच लगभग 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है BSNL और MTNL के, जो सरकारी कंपनी है। कहा जा रहा है कि इसने बिल लेना ही ये भूल गए। मुकेश अंबानी मुर्गा बचा रहे हैं। एक वो अभी आजकल वो यात्रा में है, जामनगर से वो द्वारकाधीश जा रहे हैं। रास्ते में कहीं मुर्गा वाला ट्रॉली दिखा, उन्होंने 200 मुर्गे खरीद लिए हैं। लोग शेयर कर रहे हैं कि उनके पिता का जो जियो मार्ट है वो मुर्गा भी बेचता है। उनका जो बनतारा, जो उन्होंने एक प्राइवेट चिड़ियाघर खोल रखा है, उसमें क्या बाघ जो हैं, जो शेर हैं, जो घड़ियाल हैं, क्या वो शाकाहारी हैं? ये भी खबरें हैं सोशल मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा वायरल है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर एक बात तो साफ हो गया है कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, राजभर या निषाद, जितने भी लोग बीजेपी के गठबंधन में हैं, मुस्लिम समाज के लोगों ने अब मैसेज क्लियर दे दिया है कि वो बीजेपी को भी वोट नहीं करते थे, अब इनको भी वोट नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जो बीजेपी के साथ हैं एनडीए गठबंधन में, उनको सबसे ज़्यादा एक पॉलिटिकल नुकसान होने जा रहा है।
क्योंकि बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, लेकिन ये दल सेकुलर छवि के माने जाते थे। ये कहते थे कि हम चुनावी गठबंधन में हैं। इसका मतलब है कि अब नीतीश कुमार या चिराग पासवान या फिर अनुप्रिया पटेल, राजभर, निषाद, बिहार, यूपी, चाहे देश के किसी हिस्से में जो इनके साथ गठबंधन में है, चाहे वो अजीत पवार हों, वो कहते हैं कि मुसलमान मेरे भाई हैं। लेकिन अब वो इसके बाद, क्योंकि वक्फ बिल का जो मसला है वो मुस्लिम समाज के गांव-गांव और घर-घर तक पहुंच चुका है। वो इस बिल को जानते हैं। उनको लगता है कि ये CANRC जिस तरह से उनको दहशत पैदा किया गया, वक्फ बोर्ड बिल जो है वो उनको ऐसा लगता है कि उनके मस्जिदों को छीन लिया जाएगा, उनकी ज़मीनें छीन ली जाएगी, उनके कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, उनके मकबरे को छीन लिया जाएगा। क्या होगा नहीं होगा ये तो भविष्य में पता चलेगा। जैसे ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर से 370 हट जाएगा तो सब लोग अपना अपना प्लॉट ले लेंगे। प्लॉट तो मिला नहीं। CANRC में कह रहे थे कि मुसलमानों को पेपर दिखाना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। CANRC में देखिए, CA में NRC जो हुआ उसमें हिंदू फंस गए, SC ST OBC हिंदू फंस गए असम में। उनको नागरिकता देने के लिए फिर CANRC को लाया गया था। कितने विदेशी को नागरिकता मिली, कितने विदेशी बांग्लादेश पाकिस्तान से हिंदू आए तो नहीं पता। उसी तरह से वक्फ बोर्ड बिल को लेकर अब मुस्लिम समाज में ये बात तो घर कर गई है कि ये उनके धर्म में हस्तक्षेप है, ये उनके ज़मीनों पर सरकार की नज़र, और इस वजह से इसका विरोध वो कर रहे हैं देश भर में। तो सरकार फंस गई है। फिलहाल RJD समाजवादी पार्टी खुलकर इसने कहा है कि हम बिल के विरोध में हैं, कांग्रेस भी बिल के विरोध में, और इन दलों को कम से कम 15% वोटों का फ़ायदा होता दिख रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है और ये खबर देश भर में चल रहा है। मुस्लिम समाज एक मुश्त गोलबंद होकर इस खबर को भी देख रहा है और संसद पर भी नज़र गड़ाए हुए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम राजनीति का एक नया पैटर्न है, एक नया तरीका है। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए कि किस तरह से ये कपिल मिश्रा है। दिल्ली दंगे के मामले में दिल्ली के कोर्ट में चौरसिया नाम के एक जज साहब ने कहा कि जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स और सबूत दिए गए हैं उस हिसाब से इनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। सोचिए, इस देश में लोग बिना आरोप सिद्ध हुए जेल में रहते हैं, बिना दोषी साबित हुए, और कपिल मिश्रा जैसे लोग हैं जिनके बारे में लोग लिख रहे हैं कि इनको कोर्ट से आदेश लेना पड़ता है, उसके बाद भी कार्रवाई होगी कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार फिर मुश्किल में फंसती जा रही है। एक पन्नू है जिन्होंने बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ने की बात कही है, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पूरे देश के बहुजन समाज के लोग अपील कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, पंजाब में 40 से 42% तो शेड्यूल कास्ट की आबादी है। OBC SC ST मिला दे तो वो आबादी बड़ी हो जाती है, ऐसा संभव नहीं है। पन्नू तालिबान में बसते हैं। नए नए तरीके से रोज़ कोशिश की जा रही है कि जो गुरु नानक साहब के मानने वाले हैं, जो रविदास समाज के मानने वाले, संत श्रीमती रविदास महाराज को मानने वाले हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, उनके बीच एक तकरार कराने की कोशिश की जाए। लेकिन बहुजन समाज के लोग सचेत हैं और जागरूक हैं। उसी भी सोचिए, लंदन में ये तस्वीरें देश भर से आ रही है। लंदन में किस तरह से बोध गया महाविहार को लेकर आंदोलन चल रहा है। देश भर को लोग एकजुट हो रहे हैं और इस आंदोलन का बड़ा असर होता जा रहा। देश का शायद ही कोई हिस्सा हो जहां ये आंदोलन का असर नहीं हो रहा है। तो बोध गया को लेकर बहुजन समाज एकजुट हो रहा है। और ये हैं मुस्लिम सांसद, जो कि कांग्रेस के सांसद, इन्होंने कहा कि राम मंदिर में भी हमें ट्रस्टी बना दो। जब आप वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को रखना चाहते हैं तो हमें भी बता दो, रख दो। एक बात तो है कि तमाम हिंदू मंदिर जिनको ये कह रहे हैं वहाँ ब्राह्मण समाज का दबदबा है, वहाँ बुद्धिस्ट भी नहीं है, वहाँ सिख भी नहीं है जिनको हिंदू कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन बाकी जगह अब ये बुद्धिस्ट टेम्पल में ऑलरेडी इन्होंने ब्राह्मण समाज को बैठा रखा है हिंदू के नाम पर। अब ये वक्फ बोर्ड में भी बैठाना चाहते हैं। लेकिन वही लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप राम मंदिर में कब बुद्धिस्टों को जगह देंगे, कब मुसलमानों को जगह देंगे? ये बड़ा सवाल उन्होंने पूछा है। मुसलमानों का नुकसान हो या फ़ायदा, लेकिन हिंदुओं का न फ़ायदा न नुकसान। जिस तरह से हिंदुओं के तमाम ट्रस्ट है उसी तरह मुसलमानों का ट्रस्ट वक्फ है।
मंदिर ट्रस्ट में मुसलमानों का मतलब नहीं, उसी तरह से मुसलमानों के ट्रस्ट में हिंदुओं का मतलब नहीं। हिंदुओं को डरा कर वक्फ बिल में घसीटा जा रहा है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। कपिल मिश्रा के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच करनी चाहिए कि दिल्ली दंगे में इनकी क्या भूमिका है। ये हैं मुकेश अंबानी के बेटे, ये आजकल दौरे पर हैं, ये द्वारकाधीश जा रहे हैं। इन्होंने एक गाड़ी देखी जिसमें मुर्गा ढोया जा रहा था, इन्होंने 200 मुर्गे खरीद लिए। लोग शेयर कर रहे हैं कि इनकी कंपनी जो है वो मुर्गा का मसाला भी बेचती है और मुर्गा भी बेचती है। तारा नाम से जो इनका जंगल सफारी बना है, इन्होंने एक चिड़ियाघर ही खोल लिया है। वहाँ तमाम पशु पक्षी जो नहीं पाले जा सकते हैं वो पाले जा रहे हैं। तो सवाल है कि वहाँ जो शेर है, वहाँ जो क्रोकोडाइल है, उसको क्या शाकाहारी खाना दिया जा रहा है? वन तारा नाम है उसका। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अखिलेश यादव का ये बयान भी वायरल हो रहा है कि कुंभ में जो हिंदू मरे हैं उन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बोर्ड बिल लाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर फेमस है, सबसे ज़्यादा चल रहा है। 748 लोग पिछले 10 साल में ट्रेन हादसे में मारे गए हैं, ये सबसे बड़ी खबर है। गुजरात में 16,445 आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं ही नहीं। भूपेश बघेल ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, सीबीआई उनको गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू, चिराग पासवान सबसे ज़्यादा नुकसान में दिख रहे हैं। गोर्क ने एक बड़ा खुलासा किया, यदि भारत हिंदू राष्ट्र बना तो ऐतिहासिक आधार पर ब्राह्मण या क्षत्रिय जैसी ऊंची जातियां वर्चस्व कर सकती हैं। SC ST OBC का भविष्य अनिश्चित हो सकता है। शोध संकेत देते हैं कि पारंपरिक जाति व्यवस्था के कारण बेहासी पर जा सकते हैं और आरक्षण जैसे अधिकार खो सकते हैं। ये राजकुमार भाटी ने ये सवाल पूछा था। सोचिए, भूपेश बघेल को गिरफ्तार किया हो सकती है, वो डर चिंता सता रहे हैं कि हमारी गिरफ्तारी हो सकती है। इस देश में अगर आप SC ST OBC हैं और मुख्यमंत्री भी बन जाए तो भी गिरफ्तार हो सकते हैं। देश में मानवाधिकार की हालत खराब है, BA श्री कृष्ण ने कहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और योगी सरकार को बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट भयंकर नाराज, कहा अनुच्छेद 21 बनाने पड़ेंगे मकान। 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक महिला फूल तोड़ रही थी, उसको किसी ने टोका, उसने कहा कि महिला चिल्लाने लगी, उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामले पेंडिंग है, कोई नहीं बोलता। लोग मर्डर कर रहे हैं, दिल तोड़ रहे हैं, कोई नहीं बोलता। मैंने फूल तोड़ लिया तो आप शोर मचा रहे हैं, बात तो सही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। कपिल मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज होगा, ये भी सबसे बड़ी खबर है। और देखिए किस तरह से एक पिछड़े समाज से ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। कल से सुल्तानपुर से अति पिछड़ी जाति से आने वाले निषाद समाज के सांसद के साथ अभद्रता की गई है। ये क्या सपा के सांसदों को बीजेपी के लोग टारगेट कर रहे हैं? तो जितने समाजवादी पार्टी के जो जो सवर्ण सांसद हैं, खासकर जो OBC SC सांसद हैं, उनके खिलाफ लगातार बदसलूकी हो रही है और ये सबसे बड़ी खबर है। लोग कह रहे हैं कि कम से कम हिंदू मंदिरों में मुस्लिम को नहीं तो कम से कम दलितों को ही जगह दे दो, पिछड़ों को ही जगह दे दो। ये सबसे बड़ी खबर है। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें जो हैं वो वायरल है। लंदन में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, ये भी बड़ी खबर है। और फिलहाल कांग्रेस को इस पर फ़ायदा होता दिख रहा है और कांग्रेस ने अपना क्लियर कर दिया है कि वो इस बिल के विरोध में है। तो ये आज की तमाम बड़ी खबर है। इसी बीच BSNL को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। सोचिए, BSNL जो है ये कंपनी है और BSNL ने का सारा टावर जो है वो जियो को मिल गया था और पता चला कि वो जियो से पैसा लेना ही भूल गया, वो पैसा नहीं ले रहा था। गोविंद प्रताप सिंह ने लिखा है कि 2014 आते ही अंबानी जी के रिलायंस जियो को बिल देना ही भूल गई। मतलब उसने पैसे के लिए बिल ही नहीं दिया। समझिए आप, ऐसा हो सकता है। और वहीं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र जो हैं वो लगातार तेलंगाना सरकार से नाराज हैं। तो ये आज की बड़ी खबरें थी। मेरी कोशिश होती है कि आपसे जुड़ी तमाम खबरें आपको दिखाई जाए, इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।